क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अंदर से थके हुए होते हैं तो पूरी दुनिया उलझी सी लगती है, और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी खुशियां दे जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस यानी हमारी अंदर की एनर्जी हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूब पर, जहां हम बताते हैं जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ लर्निंग बातें जो हमें जरूर सीखनी चाहिए, और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस बुक की जिसने लाखों लोगों को उनकी खोई हुई पॉजिटिविटी और शांति फिर से दी। एक ऐसी बुक जो हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच, फीलिंग्स और एनर्जी को सही दिशा में मोड़कर हम एक बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बार बार नेगेटिव सोच, स्ट्रेस या खुद से असंतोष महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जो आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठा सकती है, जैसे सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना, ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजार होना, बाउंड्रीज अपनी हदें पता होना, और माइंडसेट शिफ्ट यानी कि जहां अच्छा ना लगे वहां से उठ जाना। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल बातें हैं जो हर किसी की लाइफ में बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए खुद से एक नई शुरुआत करते हैं। जुड़िए इस वीडियो में और जानिए कैसे अच्छी वाइब से बनती है अच्छी जिंदगी, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इतनी पॉजिटिव सोच और दिल को छू लेने वाली बातें लिखने वाला इंसान खुद कौन है? वो है वैक्स किंग, एक ऐसे ऑथर जिनकी बातों ने लाखों लोगों की जिंदगी को पॉजिटिव बनाया है। लेकिन उनका सफर बहुत आसान नहीं था। वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और कई मुश्किल हालातों का सामना भी किया। उन्होंने कई बार समाज से भी नकारात्मकता और भेदभाव झेलना पड़ा है उन्हें। लेकिन वैक्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच को बदला, खुद से प्यार करना सीखा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। आज वे सिर्फ एक ऑथर नहीं हैं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी सबसे मशहूर बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ वो सभी बातें हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि कैसे हम अपनी सोच और एनर्जी को पॉजिटिव रखकर एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। वैक्स किंग का मानना है कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हैं तो पूरी दुनिया ही बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को, जहां हम बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी चाहिए। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। हम इन्हें 1 बाय 1 समझेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा जरूर, क्योंकि अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस किया तो आप पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगे। चैप्टर 1 है मैटर ऑफ वाइब्स यानी कि वाइब्स की बात। फर्स्ट चैप्टर आपको ये समझाता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह आपकी एनर्जी यानी वाइब्रेशन का सीधा नतीजा होता है। आपकी सोच, आपकी दिल की भावनाएं और आपकी एनर्जी ही आपके आसपास की दुनिया को बनाती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। आप वैसे ही रिएक्ट करते हैं जिससे आप खुशहाल और सफल बनते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव हो तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी वाइब्स भी नेगेटिव हो जाती हैं, जो आपके लिए जीवन में परेशानियां और तनाव लेकर आती हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठकर कहते हैं आज मेरा दिन शानदार होगा, तो आपकी एनर्जी एक चमत्कार प्रकाश की तरह चारों ओर फैलती है। यह प्रकाश न केवल आपके मूड को बनाता है, बल्कि आप जिन लोगों से मिलते हैं वे सभी आपकी पॉजिटिविटी और आपकी अच्छी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को देख करके प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं आज तो बस सब कुछ गलत होगा, तो आप एक अंधेरे को अपने ऊपर लाद देते हैं जो आपको कमजोर और उदास कर देता है। इस चैप्टर में एक और जबरदस्त बात बताई गई है कि हमारे आसपास के लोग और माहौल भी हमारी वाइब्स को प्रभावित करते हैं।
जैसे अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी खराब होगी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव लोगों और अच्छी चीजों से घेरना जरूरी है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है कि हम अपनी सोच और वाइब्स को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं तो आपका जीवन भी खुशहाल और सफल होगा। चैप्टर 2 है पॉजिटिव लाइफस्टाइल हैबिट्स, यानी कि सकारात्मक जीवन शैली की आदतें। वैक्स किंग बताते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ सोच को बदलना ही काफी नहीं है, हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों को भी पॉजिटिव बनाना होगा। हमारी आदतें हमारे विचारों को मजबूत करती हैं और यही विचार हमारी भावनाएं और कर्म बनाते हैं। जब हम छोटे छोटे अच्छे काम रोज करते हैं तो धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन एक बेहतर दिशा में बढ़ता है। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले आप फोन देखने की बजाय कुछ मिनटों तक ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना, उन सारी चीजों के लिए जो आपके पास है, दिल से, मन से और प्यार से। एक साधारण लेकिन बहुत असरदार आदत है ये। जब आप रोज यह सोचते हैं कि आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं, जैसे आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपका घर और आपका काम, तो आपका मन शांत और संतुलित रहता है, बैलेंस्ड रहता है। इससे आपकी सोच पॉजिटिव होती है और दिन की शुरुआत अच्छे वाइब्स के साथ होती है। ऑथर बताते हैं कि अच्छी आदतें आपको सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहतर बनाती हैं, जैसे नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, साफ और पौष्टिक भोजन खाना, पूरी नींद लेना और अपने आसपास साफ सुथरा माहौल रखना। ये सब चीजें आपकी वाइब्रेशन यानी आपकी एनर्जी को ऊंचा उठाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ केयर। आज के दौर में लोग दूसरों को खुश करने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद की केयर करते हैं, जैसे बुक पढ़ना या सुनना, शांति से बैठकर चाय पीना या सिर्फ खुद से बातें करना, तो आप खुद से जुड़ने लगते हैं और यही जुड़ाव आपको अंदर से मजबूत बनाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंसान हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करता है और शाम को 5 मिनट अपनी अचीवमेंट्स को लिखता है, तो वो धीरे धीरे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट, शांत और पॉजिटिव बनता जाता है। ये आदतें छोटे बीजों की तरह होती हैं जो समय के साथ एक मजबूत और सुंदर जीवन बनाती हैं। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है कि छोटे छोटे अच्छे काम और आदतें मिलकर बड़ी सफलता और खुशहाल जिंदगी का आधार बनती हैं। जब हम खुद के लिए अच्छा करते हैं तो दुनिया भी हमारे लिए बेहतर हो जाती है। चैप्टर 3 है मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी, खुद को सबसे जरूरी मानना। वैक्स किंग हमें ये समझाते हैं कि अपनी जिंदगी में खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि खुद से प्यार और आत्मसम्मान की निशानी है। हम अक्सर दूसरों की मदद, उनके काम, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में इतने खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे यही आदत हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देती है। इस चैप्टर में ऑथर यही बताते हैं कि जब तक आप खुद की जरूरतों को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों के लिए भी पूरी तरह मौजूद नहीं हो पाएंगे। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। रीना एक कामकाजी महिला है जो अपने परिवार, बच्चों और ऑफिस के कामों में दिन भर लगी रहती है। हर किसी की जरूरत पूरी करने में वह इतना थक जाती है कि खुद के लिए ना तो समय बचता है और ना ही एनर्जी। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी और दुखी रहने लगी। लेकिन जब उसने अपने दिन में सिर्फ 30 मिनट खुद के लिए निकालना शुरू किया, जैसे कि सुबह की वॉक करना, योगा करना या चुपचाप बैठकर बुक पढ़ना या सुनना, तो वह अंदर से शांत और खुश रहने लगी। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव हो गई है। किंग बताते हैं कि हमें ना कहना भी सीखना चाहिए। हर बार दूसरों की उम्मीदें पूरी करना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज आपकी मानसिक शांति छीन रही है या आपको थका रही है, तो वहां ना कह देना भी एक तरह की आत्म देखभाल है। इस चैप्टर की
चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट मैसेज यह है कि खुद के लिए समय निकालना, अपनी पसंद की चीजें करना और खुद को समझना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है ताकि आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सके। इसलिए अगर आप सच्चे मन से एक पॉजिटिव और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को जरूरी मानना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरों का भी सही मायनों में ख्याल रख पाएंगे। चैप्टर 4 है एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, यानी खुद को स्वीकार करना। वैक्स किंग हमें एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर भूली जाने वाली बात सिखाते हैं, खुद को पूरी तरह अपनाना जैसे हम हैं। समाज, सोशल मीडिया और लोगों की उम्मीदें हमें बार बार एक महसूस कराती हैं कि हमें बदलना चाहिए और तभी हम काबिल कहलाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम खुद से खुश नहीं होंगे तब तक दुनिया की कोई भी चीज हमें सुकून नहीं दे सकती। वैक्स कहते हैं कि खुद को एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आप परफेक्ट हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अच्छे बुरे दोनों पहलुओं को जानते हैं और उन्हें रिजेक्ट नहीं करते बल्कि समझते हैं। आप यह मानते हैं कि आप इंसान हैं और इंसान गलती कर सकता है, डर सकता है, गिर सकता है। जैसे अर्जुन एक स्टूडेंट है जिसे बार बार लगता है कि वह दूसरों जितना स्मार्ट नहीं है। वह सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स की अचीवमेंट्स देखकर खुद को कमजोर समझता है। लेकिन जब उसने खुद से यह कहना शुरू किया कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ और अपनी मेहनत को पहचानना शुरू किया तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लौट आया। आज वही अर्जुन अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, बिना तुलना, बिना शर्म के। वैक्स बताते हैं कि जब हम खुद को नहीं अपनाते तो हम नकली जिंदगी जीने लगते हैं। लोगों को खुश करने के लिए वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। इससे हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने मन की आवाज सुनते हैं, अपने फैसलों के लिए खुद को जज नहीं करते, तो आप धीरे धीरे हील होने लगते हैं। इस चैप्टर का मैसेज साफ है कि आपकी हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं और खुद से दोस्ती करना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद की आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म करें, एक पल रुकिए और याद रखिए आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। चैप्टर 5 है मैनिफेस्टिंग गोल्स माइंड वॉक, यानी कि लक्ष्य साकार करना मानसिक काम है। वैक्स किंग बताते हैं कि हमारे मन की ताकत ही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाती है। जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। लक्ष्य पाने की प्रक्रिया सबसे पहले दिमाग से शुरू होती है। जब तक हम अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पूरी तरह से अपने मन में स्वीकार नहीं करते और उसके लिए तैयार नहीं होते, तब तक वह बाहर सच नहीं हो सकता। इसमें सबसे जरूरी तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने सपनों को इस तरह सोचो जैसे वह पहले से पूरा हो गया हो। जैसे अगर आप अपनी पसंद की नौकरी पाना चाहते हैं तो रोज सोचो कि आप उस नौकरी को कर रहे हो। ऑफिस को एज्यूम करो, अपने कलीग्स को एज्यूम करो वो कैसे हैं और आप काम में सफल हो। इससे आपका दिमाग सोचता है कि यह संभव है, यह पॉसिबल है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप आगे बढ़ते हो। ऑथर बताते हैं कि हमें लिमिटिंग बिलीव्स यानी नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। ये वे विचार होते हैं जो हमें रोकते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरे लिए यह पॉसिबल नहीं है। इन्हें पहचान कर बदलना बहुत जरूरी है। जैसे रिया सोचती थी कि वह लोगों के सामने बात नहीं कर सकती, इसलिए उसने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब उसने खुद से कहा मैं सीख सकती हूँ, तो धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और अब वह एक अच्छी स्पीकर बन गई है। ऑथर बताते हैं कि अपने गोल के लिए मन से पूरी तरह तैयार होना बहुत जरूरी है। जब आप हर दिन अपने सपनों के बारे में अच्छा सोचेंगे, उन्हें महसूस करेंगे और खुद को सफल समझेंगे, तो आपकी ताकत और काम भी उसी तरफ बढ़ेंगे।
आपका मन आपके गोल का पहला घर है। इसे मजबूत बनाओ, नेगेटिव सोच को दूर करो और अपने सपनों को अपने दिमाग में पूरी तरह जियो, तभी वे सच होंगे। चैप्टर 6 है मैनिफेस्टिंग गोल्स, टेकिंग एक्शंस, यानी कि लक्ष्य को साकार करना, उस पे एक्शंस लेना भी स्टार्ट करना। ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उनके लिए काम करते हैं। सिर्फ सोचना या सपने देखना काफी नहीं होता। जो लोग अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वही सफल होते हैं। वैक्स कहते हैं कि कभी कभी हम डर या थकावट की वजह से काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन असली जीत वही है जो हार मानने की बजाय आगे बढ़ता रहे। मेहनत और लगन हमारे सपने सच होते हैं। कभी आपने चींटियों को, आंट्स को देखा है? वो कैसे एक पर्वत पर चढ़ती हैं, एक माउंटेन पर चढ़ती हैं, गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर गिरती हैं, फिर चढ़ती हैं, लेकिन हार नहीं मानती। आइए इसे हम एक जबरदस्त एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे जैक मा कई बार नौकरी के लिए असफल रहे। किसी ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने सपने यानी ई-कॉमर्स कंपनी करने के लिए मेहनत की। आज वह अलीबाबा जैसे बड़ी कंपनी के ओनर हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर आप कोशिश छोड़ देंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। ऑथर हमें कहते हैं कि कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। डर को पीछे छोड़कर काम करना पड़ता है। अगर हम अपने सपनों की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वे सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। इस चैप्टर का मैसेज साफ साफ यही है कि सपने देखना और उन्हें महसूस करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए रोजाना मेहनत और एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। चैप्टर 7 है पेन एंड पर्पस, यानी कि दर्द और उद्देश्य। इसमें ऑथर बताते हैं कि जिंदगी में जो भी दर्द और मुश्किलें हम महसूस करते हैं, उनका एक गहरा मतलब होता है। दर्द सिर्फ एक बुरा अनुभव नहीं होता, बल्कि वह हमें मजबूत बनाने और हमारे जीवन का पर्पस खोजने में मदद करता है। अक्सर हमारे सबसे बड़े दर्द के पीछे छुपा होता है हमारा असली मकसद। दर्द हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या चाहते हैं, हम किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, उन्हें हम फेस करते हैं, तो वह हमें बदलता है और हमारी अंदर की ताकत को बाहर लाता है। दर्द से हम सीखते हैं कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हेलर केलर का। वो बचपन में अंधी और बहरी हो गई थी। उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने पर्पस में बदला, अपने उद्देश्य में बदला। उन्होंने ये साबित किया कि हम किसी भी कठिनाई को मात दे सकते हैं अगर हम हार ना माने तो। ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम अपने दर्द को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन का असली पर्पस खोज पाते हैं। दर्द हमें हमारी असली ताकत से मिलवाता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने की एनर्जी भी देता है। इसलिए दर्द से घबराए नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में एक नए बदलाव और उद्देश्य की शुरुआत समझे। यही तरीका है जिससे हम अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। दर्द हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, लेकिन यह हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। अक्सर जब कठिनाइयां, मुसीबतें आती हैं या इंसान को चारों ओर से घेर लेती है, तो वो निराश हो जाता है, हार मान लेता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे क्या करना चाहिए उसे नहीं समझ आता है। लेकिन तभी हमारा जीवन सफल होता है जब हम हार नहीं मानते हैं और खड़े होते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जिंदगी का नाम ही है निरंतर आगे बढ़ते रहना, कोशिश करते रहना। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो हमें हमेशा एक्शंस लेते रहना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस बुक ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी की सारी खुशी और सफलता हमारी वाइब्रेशन यानी हमारी अंदर की एनर्जी पर निर्भर करती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं
खुद से प्यार करते हैं और अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत लगाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है और हम बेहतर जिंदगी जी पाते हैं। याद रखें, आपकी एनर्जी वही चीज है जो आपके आसपास की दुनिया को अट्रैक्ट करती है। अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेगी। अगर आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो अच्छी चीजें आपकी तरफ तुरंत आने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी वाइब्रेशन हमेशा ऊंची रहे और आपकी जिंदगी में गुड वाइब्स, गुड लाइफ बने रहे। तो मिलते हैं एक और रोचक किताब के साथ, बुक के साथ। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो dhumglobalorganization.com से इसे आप बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक।